एयरफोर्स के और नेवी की जो रिजल्ट है उनको घोषित करके बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। और कोरोना काल में 2 साल की छूट भी हम देंगे। ये राजनाथ सिंह जी का वादा था, राजनाथ सिंह जी अपने वादे से मुकर गए। देश की सरकार पहले किसानों को छला, जिन जवानों के दम पे प्रधानमंत्री सत्ता के शिखर पे बैठे हैं वो जवान भारतीय जनता पार्टी का दिमाग देश के अंदर ठीक कर देगा। ये राजस्थान से टेलर है, पिक्चर अभी और दिखा देगा आने वाले समय के लिए। नमस्कार जय हिंद साथियों। जी हां, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में वो अब केंद्र सरकार के समक्ष इस मुहिम को लेकर और ज्यादा तेज तरार होंगे। आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हमने ट्रेलर दिखा दिया है और पिक्चर बेहद जल्द लॉन्च की जाएगी। विगत दिन पूरे राजस्थान में उनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान के 33 जिलों में बड़ा आंदोलन हुआ और यह आंदोलन वर्तमान समय तक भी जारी है और आगामी जब तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाता है तब तक भी जारी रहेगा। नागौर सांसद का कहना है कि आगामी दिनों में वो बड़ा कुछ दिल्ली करने वाले हैं। प्रारंभिक अगर जानकारी जो सामने आ रही है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि वो राजस्थान की राजधानी से दिल्ली कूच कर सकते हैं। सीधा सा इफेक्ट केंद्र सरकार के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन युवाओं के बीच उन्होंने एक जो बात रखी है 2 साल की उम्र की छूट को लेके, तो आखिरकार उनको समझना चाहिए कि आखिरकार आप कौन सी छूट युवाओं के सामने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक जो रखा है आपने, एक तरीके से युवा इसको लॉलीपॉप की संख्या दे रहे हैं, लॉलीपॉप की संख्या दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है क्योंकि 23 साल युवाओं की ऑलरेडी एज उनको दी जाती है। तो आखिरकार आप कौन सा युवाओं का भला कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। और युवाओं का तो विशेष तौर पे कहना है कि हमारी सबसे पहली मांग तो आर्मी एग्जाम इनरोलमेंट और रिजल्ट जारी करो, वो है जो हमारी मांग है। उसके ऊपर तो आप संज्ञान नहीं ले रहे। वहीं दूसरी और कुछ पक्षों का कहना है कि युवा जो ये जो कर रहे हैं बेहद गलत है। देखिए, गलत हो सकता है, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन आप एक बार युवाओं के उस समय के बारे में जरूर सोचें। 2.5 साल से इनको सरकार ने भ्रम की स्थिति में रखा। कोई भी सांसद हो, सबने यही कहा कि हाँ हम आपके लिए काम कर रहे हैं। किसी भी सांसद के घर युवा गए तो सबने यही कहा कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? ये जो अब सामने आया है वो हुआ है। युवाओं को भर में रखा कोविड के कारण, युवाओं को भर में रखा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण। मतलब हर एक रीजन दिया गया जो रीजन था ही नहीं। कोरोना तो बहाना था, अग्निपथ को लाना था। तो ये बातें युवाओं को अब बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। केंद्र सरकार के समक्ष पूरे देश के राज्यों ने मोर्चा खोल रखा है, देश के युवाओं ने मोर्चा खोल रखा है और विशेष तौर पे अग्निपथ स्कीम को लेकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड सहित पूरे देश के तमाम राज्यों में ये बड़ी विरोध की जो आग है वो शुरू हो चुकी है। विरोध स्वरूपी इस आग में कई राज्य इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल वे देश के कई ऐसे संगठन हैं वो इस बात को लेकर आगे आए हैं। अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान ले और संज्ञान के बाद इन युवाओं के हित में कोई ना कोई फैसला ले। हालांकि जो फैसले लिए जाते हैं इसको लेने वाले भी सरकार है। 48 घंटे में अगर उन्होंने युवाओं की बात के ऊपर जरा सा भी अमल किया है तो युवाओं ने इसको लॉलीपॉप की संख्या दी है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि 23 साल की उनको ऑलरेडी जो पुरानी भर्ती स्कीम है उसके तहत उनको छूट मिलती थी। 23 साल के उनके सामने इस क्राइटेरिया रहता था। लेकिन जो हुआ है युवाओं के साथ, युवाओं ने अब इसको ठान लिया कि वो इसको शेयर नहीं करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। मांग रखते हैं लेकिन अब मांग के जो तरीके हैं उसमें उन्होंने बदलाव किया है, जो आप और हम सब लोग देख रहे हैं। देश हित में यह सबसे बड़ा फैसला हो सकता था अगर आप पुरानी भर्तियों को उसी स्कीम में किसी भी प्रकार से टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को अलग तरीके से लॉन्च करते। लेकिन आपने पुराने सिस्टम को खत्म करके युवाओं के बीच बिना किसी समीक्षा के इस प्लान को लॉन्च करना, यह बेहद ही अजीबो और बेहद ही निराशाजनक स्थिति का मामला है। बिना संसद में चर्चा किए, बिना युवाओं के बीच चर्चा किए केवल कुछ लोग इसको डिक्लेरेशन कर देते हैं। इट मीन्स क्योंकि भर्ती देखने वाले तो युवा हैं, केवल भर्ती लेने वालों के ऊपर भी सब चीजें निर्भर नहीं रहनी चाहिए। भर्ती देखने वाले युवाओं के ऊपर भी बहुत सारी बातें निर्भर होनी चाहिए, क्योंकि जब भर्ती देखने वाले सरहद पर जाने का जुनून रखते हैं तो उस जुनून की कदर समान होना चाहिए। इसलिए उम्मीद थी कि पहले ट्रायल लेना चाहिए ना, कम से कम इसके ऊपर क्या ट्रायल स्पेस की बातें आती है।
ये थी आज ये हनुमान जी बेनीवाल की ओर से यही स्पष्टीकरण है कि युवाओं से उन्होंने निवेदन किया कि रुके नहीं, झुके नहीं, लोकतांत्रिक तरीकों से देश में जो आपको राइट्स मिले हैं संविधान के अधिकारों के तहत उनका पालन करें, जो चीजें हटके हो रही है उनके ऊपर कंट्रोल करें, प्रशासन का भी साथ दें। उनकी ओर से स्पेशल ये कहना है और हमारा भी आपसे यही कहना है कि प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन बना के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जो आपको लोकतंत्र में अधिकार हैं उन अधिकारों के माध्यम से आगे आए, तब जाके कहीं ना कहीं हमारी आवाज को सुना जाएगा और सुनने के आसार आपके सामने हैं। विशेष तौर पे युवाओं से निवेदन रहेगा कि कई आपके जो सांसद हैं उनके घर जरूर जाएं और उनके सामने ये बात जरूर रखें, क्योंकि उस सरकार तक सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव है वो है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उम्मीद है कि देश के युवा जरूर अब आगामी कदम उठाएंगे। हनुमान जी बेनीवाल का जो कदम है वो वाकई में बिल्कुल युवाओं के हित में है और ये वक्त है किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी भी राजनीतिकरण का नहीं है। सब लोग इसमें साथ आए, तभी देश का अच्छा भविष्य जो हम फौज का मानते हैं उसकी एक अच्छी कल्पना रूपी जो रूपरेखा है वो हम रख सकते हैं। धन्यवाद एडी आर्मी पॉइंट परिवार के सदस्यों। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको इसलिए ज्ञापित कर रहे हैं कि आपका संघर्ष रंग ला रहा है, लेकिन इतना लंबा चलना चाहिए संघर्ष कि जिस चीज की आप चाह रख रहे हो वो जरूर पूरी हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और आंदोलन से जुड़ी सही सटीक ताजा अपडेट के साथ, लेकिन आपका संघर्ष जरूर जीतेगा, लेकिन शर्त है कि आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए। शुक्रिया।